तो आज की हमारी कहानी है सपनों के से दिन और लेखक हैं गुरदयाल सिंह। इस कहानी में लेखक अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि कैसे वे लोग अपने बचपन में खेला करते थे। सब लोग एक जैसे ही दिखते थे, नंगे पांव, फटे पुराने कपड़े, यहाँ तक जो कुर्ता पहनते थे उसका बटन भी टूटा हुआ रहता। सबके बाल भी बिखरे होते और जब सब लोग लकड़ी की ढेर पर चढ़कर खेलते तो कई बार सबको चोट भी लग जाती और खून भी बहने लगता। फिर जब सब लोग इस हालात में घर जाते तो उन लोगों की और जम के पिटाई होती। मार खाने के बाद भी सारे बच्चे फिर से खेलने चले जाते। लेखक को तब यह बात समझ नहीं आती थी, लेकिन जब उन्होंने मनोविज्ञान का विषय पढ़ा तो पता चला कि बच्चों को खेलना क्यों पसंद है। 2-4 को छोड़कर किसी को स्कूल जाना नहीं अच्छा लगता और कुछ तो स्कूल जाते भी नहीं थे। उनके माँ बाप भी उन्हें कुछ नहीं बोलते थे। कुछ उनके साथी हरियाणा और राजस्थान के भी थे। इनकी भाषा तो बहुत अलग थी, पर खेलते समय सब लोग एक दूसरे की भाषा अच्छे से समझ लेते। जब सब लोग स्कूल जाते तो हरी घास, अरियाल की झाड़ी, गुलाब, गेंदा और सफेद रंग के फूल इन्हें बहुत अच्छा लगता। कभी कभी तो स्कूल के चपरासे से छुपकर ये लोग फूलों को तोड़ भी लेते, लेकिन कुछ देर के बाद फूलों का क्या करते पता नहीं। और ये लोग अगली क्लास में जाते तो इन्हें अच्छा भी लगता और दुख भी होता कि अब अधिक पढ़ना पड़ेगा और नए शिक्षकों से मार खाने का भी डर रहता। जब स्कूल की छुट्टियां होती तो लेखक नानी घर जाया करते थे। वहाँ खूब खाते पीते और नानी घर अगर नहीं जाते तो घर के बाहर के तालाब में सब लोग जाकर खेला करते। कभी नहाते तो कभी मिट्टी की ढेर में लोट-पोट होते। आधी छुट्टियां तो ऐसे ही बीत जाती। और जब सब लोगों को होमवर्क करने का डर सताता तो वे सोचते कि चलो बाद में कर लूंगा। और जब छुट्टियां खत्म हो जाती तो फिर वे लोग सब मिलकर सोचते कि चलो अब मार ही खा लेंगे। इस काम के लिए हिम्मत देने वाला सबका नेता ओम था, जिसका सिर बहुत बड़ा था और वह लड़ाई भी अपने सिर से ही करता था। तरबूज जैसा सर, उसमें नारियल जैसी आंखें और बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा। सब लोग उसे रेल बम्बा के नाम से चिढ़ाते थे। लेखक का स्कूल छोटा सा था। उसमें 9 कमरे थे। दाईं ओर का पहला कमरा हेडमास्टर का था, जिनका नाम मदन मोहन था। ये बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। ये 5वीं और 8वीं श्रेणी के बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चों से प्यार भी करते थे। लेखक भी इन्हीं के कारण पढ़ पाए, क्योंकि वे एक अमीर बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे जो लेखक से ऊंचे क्लास में था। उसका पुराना पुस्तक वे लेखक को लाकर दे दिया करते थे, क्योंकि लेखक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे नए पुस्तक ले सके। ठीक उनसे उल्टे स्वभाव के पीटी मास्टर थे, जिनका नाम प्रीतम चंद था। अगर प्रेयर के समय कोई भी बच्चा लाइन से इधर उधर होता तो पीटी मास्टर उसकी जम के पिटाई करते। सारे बच्चे उनसे बहुत डरते थे। लेकिन लेखक बताते हैं कि कभी कभी सब लोगों को स्कूल बहुत अच्छा लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास होता, नीली पीली झंडियां लेकर जब सब लोग 1 2 3 करते और जब कभी पीटी मास्टर शाबाश बोल देते तो सब लोगों को ऐसा लगता कि मानो कोई चमत्कार ही हो गया। सब लोग मन ही मन अपने आप को फौजी मानने लगते। सन 1923 में दूसरे विश्व युद्ध का समय था, जब नावा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। जंग शुरू होने से पहले ही राजा का देहांत हो गया। राजा का बेटा विलायत में रहकर पढ़ाई कर रहा था। अब राजा न होने की वजह से अंग्रेजों ने सब लोगों को जबरन फौज में भर्ती करने लगा और सुख सुविधा का लोभ देकर एक गाना सुनाया करता था, भारती हो जा रे रंग रूट, भारती हो जा रे, अठे मिले सो टूटे लित्तर, उठे मिलेंगे बूट, भारती हो जा रे रंग रूट, अठे पहने सो फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट, भारती हो जा रे रंग रूट। लेखक को भी गाना याद था। वे बोलते हैं कि मुझे भी परेड के समय ऐसा लगता कि मैं फौजी हूँ। और जब लेखक 4ठी श्रेणी में गए तो पीटी मास्टर ही फारसी पढ़ाते थे। बच्चों को फारसी अभी नहीं आती थी, लेकिन प्रीतम चंद्र ने तो एक शब्द रूप याद करने को दिया। 1-2 बच्चों ने तो आधा शब्द सुनाया, पर और कोई भी सुना ना पाया। प्रीतम चंद बहुत गुस्सा हुए और सबको उन्होंने मुर्गा बना दिया।
उसी समय हेड मास्टर अपने कमरे की तरफ आ रहे थे। जब उन्होंने बच्चों को देखा तो पीटी मास्टर पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने पीटी मास्टर को बहुत डांटा और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। अब फारसी हेड मास्टर ही पढ़ाते थे और उधर पीटी मास्टर अपने घर में आराम से रह रहे थे। उन्हें अपने नौकरी के जाने का जरा सा भी गम नहीं था और अपने तोते को दिन में कई बार भीगे हुए बादाम खिलाते थे और प्यार से उससे बातें करते थे। जब यह बात लेखक और उनके साथियों को पता चला तो सब लोग बहुत हैरान हुए कि जो मास्टर हमें इतना मारते थे वे तोते से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं। आई होप स्टोरी सबको क्लियर हो गया हो, और अगर क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना